हेलो स्टूडेंट्स, हम आए हुए हैं लेसन नंबर 8 में लोकल गवर्नमेंट्स स्थानीय सरकार। तो इसमें हमने जो जो संशोधन किए गए लोकल गवर्नमेंट के लिए, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत अंग्रेज़ों के शासनकाल से ही इसकी शुरुआत हुई थी। तो 1883 के अंदर लॉर्ड रिपन ने इसकी शुरुआत की थी लोकल गवर्नमेंट की। तो इसमें दो संशोधन किए गए 73, 74। तो इनको लागू कब किया गया, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम 74 के बारे में। एज वी मेंशन्ड अर्लियर द 74th अमेंडमेंट डेल्ट विद अर्बन लोकल बॉडीज। जो 74 जो संशोधन किया गया था, ये लोकल स्थानीय शहरी निकायों से संबंधित है, जिसको नगर पालिका भी कहते हैं। इसमें व्हाट इज एन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया क्या है, व्हाट इज वेरी easy टू आइडेंटिफाई ए बिग सिटी लाइक मुंबई और कोलकाता, बट इट इज़ नॉट सो easy टू से दिस अबाउट सम वेरी स्मॉल अर्बन एरियाज। बड़े बड़े शहरों को तो पहचानना आसान है, लेकिन छोटे शहरों को ये कहना कि ये एक शहर है, ये बड़ा मुश्किल है। That are somewhere between a village and a town. The census of India defines an urban area as having a minimum population of 5,000. At least 75% of male working population engaged in non-agriculture occupation and a density of population, जिसकी जनसंख्या कितनी हो, कम से कम 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। As per the 2000 census, about 31% of India population lives in urban areas. भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या शहरों में रहती है? 31%। इन मैनी वेज इन द 74th अमेंडमेंट इज ए रेपिटेशन ऑफ द 73rd अमेंडमेंट एक्सपेक्ट दैट इट अप्लाइज टू अर्बन एरियाज। All the provisions of the 73rd Amendment relating to direct elections, इसमें सीधे चुनाव किए गए, रिजर्वेशन, ट्रांसफर ऑफ सब्जेक्ट, स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन आर इनकॉर्पोरेटेड, ये सहयोग प्रदान करते हैं। इन द 74th अमेंडमेंट के अंदर जो संशोधन किया गया 74वां, एंड थस अप्लाई टू नगर पालिका, जो लागू होता है किस पर? नगर पालिका पर। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो मैंडेट द ट्रांसफर ऑफ ए लिस्ट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू द अर्बन लोकल बॉडीज। दिस फंक्शंस हैव बीन लिस्टेड इन द 12th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये कौन से शेड्यूल में है? जो नगर पालिका के कार्य हैं, ये संविधान के 12वें शेड्यूल के अंदर है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 73rd एंड 74 अमेंडमेंट्स, इनको लागू करना। ऑल स्टेट्स हैव नाउ पास्ड ए लेजिस्लेशन टू इम्प्लीमेंट द प्रोविजंस ऑफ द 73rd एंड 74 अमेंडमेंट। ड्यूरिंग द 10 years सिंस दीज अमेंडमेंट्स केम इनटू फोर्स, अस्तित्व में आए। कब आए? ये 1994 से 2004 के बीच में। मोस्ट स्टेट्स हैव हैड एट लीस्ट 2 rounds ऑफ इलेक्शंस। प्रत्येक राज्यों के अंदर क्या होता है? 2 rounds होते हैं, 2 सत्रों पर चुनाव होता है, 2 चरणों में। ऑफ इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज। स्टेट्स लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड ए फ्यू अदर्स हैव इन फैक्ट हेल्ड 3 इलेक्शंस सो फार। वहाँ पर 3 चरणों में चुनाव होते हैं। Today there are more than 600 जिला पंचायत, about 6,000 ब्लॉक और इंटरमीडिएटरी पंचायत एंड 200 इसमें ये इतनी ग्राम पंचायतें हैं। इन रूरल इंडिया एंड और 100 सिटी कॉरपोरेशन, 14 जो 100 टाउन म्यूनसिपैलिटीज एंड ओवर 2000 नगर पंचायत इन अर्बन इंडिया। 2000 नगर पंचायत हैं भारत के अंदर। मोर देन 32 लाख मेंबर्स आर इलेक्टेड टू दिस बॉडीज। इसमें 32 लाख जो मेंबर हैं वो चुने जाते हैं। एवरी 5 years पर, प्रत्येक 5 वर्ष के लिए, प्रत्येक 5 साल में। ऑफ दीज एटलीस्ट 13 लाख आर वुमेन, जिनमें 13 लाख महिलाएं हैं।
In the state assemblies and parliament put together we have less than 5,000 elected representatives. 13 लाख जो औरतें हैं इन द स्टेट असेंबलीज एंड पार्लियामेंट पुट टुगेदर वी हैव लेस देन 5,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इनमें क्या है जो 5,000 चुने जाते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि असेंबली के लिए भी। विद लोकल बॉडीज जो स्थानीय निकाय हैं द नंबर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, इनकी भी संख्या बढ़ चुकी है। द 74th and 74th अमेंडमेंट्स हैव क्रिएटेड यूनिफॉर्मिटी, इनमें एकता लाई गई इन द स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज के तहत एंड नगर पालिका इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश के अंदर। द प्रेजेंस ऑफ दीज लोकल इंस्टीट्यूशन, जो प्रेजेंस है इन स्थानीय निकायों का, बाइट सेल्फ ए सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। एंड वुड क्रिएट एन एटमोसफेयर, ये एक पैदा करती है एक एटमोसफेयर एंड प्लेटफॉर्म फॉर पीपल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, लोगों के लिए पार्टिसिपेट करें सरकार में। द प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन, जो प्रावधान है रिजर्वेशन का फॉर वुमेन एट द पंचायत एंड नगर पालिकाज हैज इंश्योर्ड द प्रेजेंस ऑफ ए सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ वुमेन इन लोकल बॉडीज, ये निश्चित करता है क्या महत्वपूर्ण संख्या औरतों की स्थानीय निकायों में। एट दिस रिजर्वेशन इज आल्सो अप्लीकेबल, यह रिजर्वेशन भी अप्लीकेबल है फॉर द पोजीशन ऑफ सरपंच अध्यक्ष, ए लार्जर नंबर ऑफ वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैव कम टू ऑक्यूपाई दिस पोजीशन। देयर आर एट लीस्ट 200 वुमेन अध्यक्ष इन जिला परिषद, जिला पंचायत के अंदर हैं 200 औरतें। अनदर 2000 वुमेन हु आर प्रेजिडेंट्स, 2000 औरतें प्रेजिडेंट हैं ऑफ द ब्लॉक और तालुका पंचायत से। एंड मोर देन 80 वुमेन सरपंच इन ग्राम पंचायत। वी आल्सो हैव मोर देन 30 वुमेन मेयर्स इन कॉरपोरेशन, इसमें 30 औरतें मेयर हैं इन कॉरपोरेशन के अंदर। और 500 वुमेन, 500 औरतें अध्यक्ष ऑफ टाउन म्यूनसिपलिटीज के अंदर। एंड नियरली 650 नगर पंचायत हेडेड बाय वुमेन, ये औरतें हैं। तो इसमें हेडेड बाय वुमेन, वुमेन हैव गेन्ड मोर पावर एंड कॉन्फिडेंस by asserting control over resources. Their represents in these institutions has given many women a greater understanding of the working of politics. In many cases, they have brought a new perspective and a greater sensitivity. इसके कारण औरतों क्या हुआ है, एक औरतों में एक नई समझ पैदा हुई है, उनके अंदर एक समृद्धता आई है, ग्रेटर सेंसिटिविटी आई है। डिस्कशन एट लोकल बॉडीज, इन मैनी केसेस वुमेन वर अनेबल टू असर्ट देयर प्रेजेंस और वर मर प्रॉक्सीज फॉर द मेल मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली हु स्पॉन्सर्ड देयर इलेक्शन। सच इंस्टेंसेस हाउएवर आर बिकमिंग फ्यूअर, कि बहुत से जो केसेस हैं औरतें अनेबल टू असर्ट देयर प्रेजेंस और वर मेयर प्रॉक्सीज फॉर द मेल मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, वो क्या करती थी प्रॉक्सीज ही अपने परिवार के सदस्य के साथ एक प्रॉक्सी कार्य ही करती थी। हु स्पॉन्सर्ड देयर इलेक्शन, जो स्पॉन्सर करते थे इलेक्शन में। सच इंस्टेंसेज अब है वाइल रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्टेज, जो रिजर्वेशन है शेड्यूल कास्ट के लिए। एंड ट्राइब्स आर मैंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये ट्राइब्स आर मैंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। मोस्ट स्टेट्स हैव आल्सो मेड ए प्रोविजन टू रिजर्व सीट्स फॉर बैकवर्ड कास्टेज एज द इंडियन पॉपुलेशन हैज 602% शेड्यूल कास्ट। भारत की जनसंख्या की जो कितनी 16% जनसंख्या की कौन सी है, शेड्यूल कास्ट है। एंड 8.2% शेड्यूल ट्राइब्स, और 8.2 क्या है शेड्यूल ट्राइब्स, एंड
6.6 lakh elected members in the urban and local bodies hail from these two communities. This has significantly altered the social profile of local bodies. These bodies have thus become more representative of the social reality they operate within. Sometimes this leads to tensions that dominate social groups which control the village earlier do not wish to give their power. जिनका डोमिनेट था वो अब क्या नहीं देना चाहते, सत्ता नहीं देना चाहते. दिस लीड्स टू इंटेंसिफिकेशन ऑफ स्ट्रगल फॉर पावर. इसके कारण क्या हुआ, कई बार संघर्ष हुआ. बट टेंशन एंड स्ट्रगल इज नॉट ऑलवेज बैड. ये हमेशा बुरे नहीं होते. Whenever there is an attempt to make democracy more meaningful and give power to those who did not enjoy it earlier, there is bound to be some conflict and tension in society. इससे समाज के अंदर क्या हो जाता है, संघर्ष पैदा हो जाता है.